प्रोक्रेस्टिनेशन कभी गौर किया है? हम सबके अंदर एक साइलेंट किलर बैठा होता है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खा जाता है। उसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। ये वो दुश्मन है जो दिखने में तो बहुत मीठा लगता है, जैसे अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, बाद में कर लूंगा, लेकिन असल में यही आराम आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा गला घोंट देता है। ये कोई साधारण हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमारे दिमाग की वायरिंग से खेलता है। साइंस कहता है कि जब हम किसी काम को टालते हैं, हमारा दिमाग उसे डेंजर की तरह ट्रीट करता है, यानी हमारा माइंड पेन से बचना चाहता है और कंफर्ट की तरफ भागता है। यही कारण है कि जब आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नया गोल, तो आपका माइंड अचानक डिस्ट्रैक्शंस में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। नेटफ्लिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगता है, फोन अचानक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ट्रूथ ये है कि आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि आप कंफर्ट जोन में बने रहें। कहावत है, आलस इंसान को धीरे धीरे खा जाता है, जैसे जंग लोहे को। प्रोक्रेस्टिनेशन भी वैसा ही है, ये धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को जंग लगा देता है। आप सोचते हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, पर असल में आप पीछे जा रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं कल से करूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं। यह एक लूप है जो आपके ब्रेन ने बना रखा है और आप उसी के गुलाम बने रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक आदमी रोज सोचता था कि वो अपने ड्रीम बिजनेस की शुरुआत करेगा। हर रात वो प्लान बनाता, मोटिवेशनल वीडियोस देखता, पर अगले दिन सोचता, आज नहीं, कल से। 5 साल गुजर गए, उसका ड्रीम वहीं का वहीं रह गया, बस माइंड के अंदर। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, द बिगेस्ट थीफ इन माई लाइफ इज नॉट टाइम, इट्स मी। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा ट्रूथ। यह आपके अंदर का वो थीफ है जो आपके सपनों को बिना आवाज किए चुरा लेता है। फैक्ट यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई बाहरी कारण नहीं होता, यह पूरी तरह इंटरनल है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि इंसान टास्क को इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो लेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इमोशनली अनकंफर्टेबल होता है, यानी वो उस काम से जुड़ी एंजाइटी, डाउट या फियर से बचना चाहता है। हमारा दिमाग कहता है, अवॉइड इट नाउ, फील बेटर लेटर। पर सच में होता इसका उल्टा। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। कभी सोचा है कि गॉड ने हर इंसान को 24 घंटे ही क्यों दिए? क्योंकि यही इक्वल बैटलफील्ड है। कोई बिलियनर बने या कोई बेकार बैठे, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि किसने एक्शन लिया और किसने प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतने दिया। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और आपके सपने को करके दिखा देगा। एक कड़वा सच सुनो, प्रोक्रेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होती, उसे हर दिन हराना पड़ता है, जैसे कोई एडिक्शन। कंफर्ट जोन एक सिगरेट की तरह है, पहले मजा देता है, फिर स्लोली जहर बन जाता है। हर बार जब आप सोचते हैं थोड़ा आराम कर लूं, वही कंफर्ट आपका कंट्रोल ले लेता है और धीरे धीरे आप खुद को कन्विंस कर देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन रियलिटी यह है कि आप पोटेंशियल से भरे हुए हैं, बस दिमाग के जाल में फंसे हैं। और हां, याद रखो, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, बट प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स श्योर यू वेट फॉर एवरीथिंग। अगर अभी नहीं उठे तो कल पछतावा ही बचेगा। ये दुनिया एक्शन लेने वालों की है, ड्रीम देखने वालों की नहीं। जो आज डिस्कंफर्ट में जीना सीख लेता है, वही कल कंफर्ट में जीता है। बाकी लोग मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते रह जाते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल यह है, आप कब तक अपने ही सपनों से भागते रहोगे? क्योंकि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हराते हैं तो सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी पुरानी कमजोरियों पर जीत हासिल करते हैं। और यही वो पल है जब गॉड भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसने आपको एवरेज नहीं, अनस्टॉपेबल बनने के लिए भेजा है। चैप्टर 2, द कंफर्ट जोन ट्रैप। कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे लोग अपने सपनों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें जीते बहुत कम क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है, न कोई डर, न कोई मेहनत, न कोई रिस्क। लेकिन सच ये है कि यह ठीक ठाक ही सबसे बड़ा जाल है। यही वो ट्रैप है जो इंसान को एवरेज बनाकर छोड़ देता है। कंफर्ट जोन सुनने में सेफ लगता है, लेकिन असल में यह एक गोल्डन केज है, सुनहरा लेकिन केज ही है।
एक बार एक यंग ईगल को बचपन से पिंजरे में रखा गया। हर दिन उसे खाना मिलता था, कोई खतरा नहीं था। जब वो बड़ी हुई तो किसी ने उसका पिंजरा खोल दिया, लेकिन उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन की आदत में थी। आज हम में से ज्यादातर लोग उसी ईगल जैसे हैं, दरवाजे खुले हैं, पर डर और कंफर्ट ने हमारी उड़ान छीन ली है। साइंस कहता है कि कंफर्ट जोन हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा माइंड हमेशा पेन से बचना चाहता है, इसलिए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमारा दिमाग डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गए, लोग क्या सोचेंगे। पर सच्चाई ये है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। कोई भी मसल तभी बनता है जब उसे स्ट्रेच किया जाए। वैसे ही इंसान तभी ग्रो करता है जब वो कंफर्ट से बाहर कदम रखता है। एक कहावत है, आराम हर मौत की शुरुआत है। सुनने में हाश लगेगा, पर सच यही है। कंफर्ट जोन आपकी एनर्जी को धीरे धीरे मार देता है। शुरू में लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से इंसान हॉलो होता चला जाता है। वो खुद से लड़ना छोड़ देता है। उसकी एम्बिशन, उसकी हंगर सब सो जाती है। और फिर एक दिन वो मिरर में देखता है और सोचता है, मैं वो इंसान कहाँ खो गया जो बड़े सपने देखा करता था। मजेदार बात यह है कि कंफर्ट जोन कभी स्टैटिक नहीं रहता। वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जितना आप कंफर्ट को चूज करते हैं, उतनी आपकी कैपेसिटी कम होती जाती है। पहले आप कहते हो, आज नहीं कल से। फिर कल कहता है, अब तो आदत बन गई है। और एक दिन आपको खुद पर भरोसा ही नहीं रहता कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही कंफर्ट का सबसे खतरनाक इल्यूजन है। वो आपको सेफ दिखता है, पर असल में वो आपको स्मॉल बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी रोज ऑफिस से लौटकर वही रूटीन फॉलो करता था, खाना, टीवी, फिर सो जाना। एक दिन उसका बचपन का दोस्त मिला जो एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसने पूछा, यार तू भी तो मेरे साथ कॉलेज में सपने देखता था, अब कुछ कर क्यों नहीं रहा? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई अब सब ठीक चल रहा है, घर है, सैलरी है, आराम है। दोस्त मुस्कुराया और बोला, भाई तू जिंदा तो है, लेकिन जी नहीं रहा। ये लाइन उसके दिल में आग बनकर जल गई और उस दिन से उसकी लाइफ बदल गई। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो आपको कंफर्टेबल स्लेवरी में रखता है। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, पर असल में कंफर्ट आपको कंट्रोल कर रहा होता है, और यह कंट्रोल बहुत मीठा होता है। इसलिए लोग इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन याद रखो, जहां कंफर्ट शुरू होता है वहां ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब सोचो, अगर गॉड ने तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ बनाया है, तो फिर उसे एवरेज बनाना क्या गॉड का अपमान नहीं है? उसने तुम्हें फायर दी है और तुम उसे कंफर्ट के तकिए में दबा रहे हो। शायद इसी वजह से जिंदगी बार बार तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालती है, ताकि तुम ग्रो करो, जागो, इवॉल्व करो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले थोड़ा आराम कर ले, तो याद रखना, वही आवाज तुम्हारे सपनों का दुश्मन है। जिंदगी का असली मजा कंफर्ट में नहीं, कॉन्कर में है। जो डिस्कंफर्ट को गले लगाता है वही दुनिया बदलता है, और जो कंफर्ट जोन में रहता है वो बस दुनिया देखता है, कुछ करता नहीं। अब सोचो, आप कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो हर बार कहता है कल से शुरू करूंगा, या वो जो कहता है अब या कभी नहीं? क्योंकि ट्रूथ ये है, कंफर्ट जोन इज स्वीट बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। चैप्टर 3, हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रॉयज ड्रीम्स। कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कितने सपने हैं, कुछ अधूरे, कुछ भूले हुए और कुछ ऐसे जो आपने शुरू ही नहीं किए? वो सारे सपने जो कभी दिल को धड़काते थे, आज बस आपकी मेमोरी में पड़े हैं, क्योंकि एक दिन आपने कहा था अभी नहीं बाद में, और वही बाद में कभी आया ही नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे खतरनाक चाल। यह आपकी जिंदगी को धीरे धीरे नहीं, चुपचाप खा जाती है। यह आपको मरते नहीं देती, लेकिन जीने भी नहीं देती। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी चोर की तरह नहीं आता। ये तो बहुत मीठी आवाज में विस्पर करता है, अभी थोड़ा आराम कर ले, तू डिजर्व करता है। और हम सोचते हैं, हाँ यार बस 5 मिनट। लेकिन यही 5 मिनट हर दिन दोहराए जाते हैं और फिर साल बीत जाते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, यह इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। मतलब हम काम इसलिए नहीं टालते
क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस काम से हमें डर, दबाव या असफलता का एहसास होता है। इसलिए हम अस्थायी राहत के लिए अपने सपनों की बलि दे देते हैं। एक कहावत है, टाइम किल्स दोज हु वेस्ट इट, और यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह एक ब्रूटल ट्रूथ है। हर बार जब आप कोई काम पोस्टपोन करते हैं, आप अपने उस वर्जन को मार देते हैं जो सक्सेसफुल हो सकता था। थिंक अबाउट इट। हर बार जब आपने कहा मैं कल से शुरू करूंगा, वो कल आपके फ्यूचर का एक हिस्सा ले गया। आप बूढ़े नहीं हो रहे, आपकी आदतें आपको बूढ़ा कर रही हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो बचपन से म्यूजिशियन बनना चाहता था। गॉड ने उसे टैलेंट दिया था, आवाज दी थी, लेकिन नहीं दी तो सिर्फ एक चीज, डिसिप्लिन। वो रोज सोचता था, आज तो थका हुआ हूं, कल से प्रैक्टिस शुरू करूंगा। वो कल आते आते 10 साल बीत गए। एक दिन उसने अपने पुराने गिटार को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब वो सिर्फ गिटार नहीं था, वो उसके अधूरे सपनों की लाश थी। वो समझ गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसकी ड्रीम को धीरे धीरे मार दिया, बिना आवाज किए। यह सबसे दुखद बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जिंदगी को रुइन करता है, लेकिन आपको इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी एनर्जी खत्म नहीं होती, आपकी अर्जेंसी खत्म हो जाती है। आपकी क्रिएटिविटी मरती नहीं, उसे लेटर कहकर दफना दिया जाता है। और फिर आप दूसरों को सक्सेसफुल देखकर खुद से यही पूछते हैं, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था? सच तो यह है, टैलेंट तो था, बस आपने उसे एक्शन में नहीं बदला। साइंस यह भी कहता है कि जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं, हमारा दिमाग गिल्ट और स्ट्रेस की केमिकल रिएक्शंस पैदा करता है, कॉर्टिजोल बढ़ जाता है। यानी हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप मेंटली कमजोर होते जाते हैं। दिमाग उस गिल्ट को छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरा मूड नहीं। और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। यू स्टॉप सीइंग योरसेल्फ एज केपेबल एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर नॉट मेंट फॉर ग्रेटनेस। एक कड़वा सच, दुनिया के सबसे बड़े ड्रीम किलर्स लेजीनेस या फेलियर नहीं है, बल्कि डिले है। क्योंकि डिले आपके अंदर की आग को धीरे धीरे ठंडा कर देता है, और जब वो आग बुझ जाती है तो गॉड भी आपका रास्ता नहीं खोलता, क्योंकि उसने आपको लाइट दी थी और आपने उसे खुद ही बुझा दिया। कभी किसी बूढ़े इंसान की आंखों में देखा है जो कहता है, काश मैंने वो कोशिश की होती। वो पछतावा किसी भी पेन से ज्यादा भारी होता है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। मनी लॉस्ट कैन बी अर्नड अगेन, बट टाइम लॉस्ट इज गॉन फॉर एवर। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी आत्मा में एक निशान छोड़ जाती है, और यही निशान आपके अंदर के ड्रीमर को धीरे धीरे मार देता है। तो अब सवाल यह नहीं कि आप ड्रीम देखते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप एक्शन लेते हैं या नहीं। क्योंकि ड्रीम देखने वाले बहुत हैं, लेकिन एक्शन लेने वाले ही हिस्ट्री में जगह बनाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना आसान नहीं, लेकिन यह वो जंग है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, योर ड्रीम्स डोंट डाई व्हेन अदर्स स्टॉप बिलीविंग इन यू, दे डाई व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग ऑन देम। तो आज से जब भी मन कहे कल से शुरू करूंगा, तब एक बात जरूर याद रखना, कल नहीं आता, बस पछतावा आता है। और शायद यही वक्त है अपनी जिंदगी से वो सबसे बड़ा वादा करने का, अब मैं अपने सपनों को कल पर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते एक जबरदस्त और पावरफुल माइंड से रिलेटेड ऑडियो बुक देखने को मिलेगी, जो कि सच में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है। चलिए अब चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 4, रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर एक्शन। अब तक आपने समझ लिया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफर्ट जोन
आपकी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन अब वक्त है अपने दिमाग को एक्शन मोड में लाने का, क्योंकि जब तक आप अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक, अपनी सोच को पहचानो। हर बार जब आप कहते हैं कल कर लूंगा, आपका दिमाग उसे एक नई आदत के रूप में सेव करता है। इसलिए सबसे पहले यह पहचानो कि आप कहां और क्यों टाल मटोल करते हैं। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। 2, इमीडिएट एक्शन रूल अपनाओ। जब भी कोई काम सामने आए, 5 सेकंड रूल लगाओ। 5 से उलटी गिनती शुरू करो और तुरंत एक्शन लो। इससे आपका दिमाग डर या आलस से पहले ही कदम बढ़ा देता है। 3, अपने दिमाग को छोटे टास्क्स दो। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कारण होता है काम बहुत बड़ा लगना। इसलिए अपने काम को छोटे, आसान हिस्सों में तोड़ दो। जैसे पूरी किताब पढ़नी है की जगह कहो आज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। 4, विजुअलाइजेशन की ताकत। हर सुबह अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि आपने वो काम पहले ही पूरा कर लिया है। उस सफलता की फीलिंग को महसूस करो। दिमाग उसी दिशा में एनर्जी भेजना शुरू कर देता है जहां आपका फोकस होता है। 5, सेल्फ टॉक बदलो। अपने मन से यह कहना बंद करो कि मुझसे नहीं होगा। हर बार अफर्म करो, आई टेक एक्शन नाउ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई एक्सक्यूजेस, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। 6, एनवायरनमेंट को एक्शन फ्रेंडली बनाओ। आपका माहौल आपकी प्रोडक्टिविटी तय करता है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मोबाइल दूर रखो और काम करने की जगह को साफ सुथरा रखो ताकि आपका दिमाग काम को जरूरी समझे। चैप्टर 5, द 5 मिनट मिरेकल, एक्शन ओवर मोटिवेशन। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्हें काम शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन काम करने से नहीं आती, काम करने से मोटिवेशन आती है। यही है 5 मिनट मिरेकल की असली शक्ति। एक समझो, 5 मिनट मिरेकल क्या है? जब भी कोई बड़ा या मुश्किल काम सामने आए, अपने आप से बस इतना वादा करो, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा, क्योंकि दिमाग को शुरुआत से डर लगता है, अंत से नहीं। 5 मिनट का छोटा स्टेप दिमाग को थ्रेट नहीं लगता और वह तुरंत काम शुरू कर देता है। 2, एक्शन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन एक्शन स्थायी प्रभाव छोड़ती है। कभी कभी आपका मूड नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, तब भी अगर आप बस 5 मिनट के लिए एक्शन लेते हैं, आपका मोमेंटम बन जाता है। मोमेंटम ही मोटिवेशन को जन्म देता है। 3, द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। दिमाग इनर्शिया फॉलो करता है। जो चीज चल रही है वो चलती रहती है। इसीलिए अगर आप एक बार काम शुरू कर देते हैं तो दिमाग खुद कहता है अब थोड़ा और कर लेता हूं, और यह थोड़ा और ही आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। 4, कैसे लागू करें? पढ़ाई करनी है, बस 5 मिनट किताब खोलो। एक्सरसाइज करनी है, बस 5 मिनट के लिए चलना शुरू करो। रिपोर्ट लिखनी है, बस 5 मिनट के लिए पहला पैराग्राफ लिखो। अक्सर 5 मिनट बाद आप खुद देखोगे आप रुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब आप फ्लो स्टेट में होते हो। 5 छोटा कदम, बड़ा असर। आपको दिन में सिर्फ 5 मिनट नहीं चाहिए, आपको शुरुआत चाहिए। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, स्टार्ट स्मॉल एंड इंस्पिरेशन विल फॉलो। फाइनल थॉट, मोटिवेशन आपको कभी कभी आगे बढ़ाती है, लेकिन एक्शन ही आपको हर दिन आगे रखती है। हर बार जब दिमाग कहे बाद में करेंगे, बस जवाब दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। यही 5 मिनट आपका गेम चेंजर बन सकता है। चैप्टर 6, द न्यू यू, लाइफ बियॉन्ड कंफर्ट। जरा सोचो, अगर तितली अपने कोकून से बाहर आने की कोशिश ना करती तो क्या वो कभी उड़ पाती? उसकी पंखों की ताकत उसी संघर्ष में बनती है जिससे वो बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा असली न्यू यू भी तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर ही जन्म लेता है। हर इंसान के अंदर एक हिडन वर्जन होता है, वो जो फियरलेस है, जो बोल्ड डिसीजंस लेता है, जो हर दिन खुद को चुनौती देता है। लेकिन उस वर्जन से मिलने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं चल सकते, जैसे आग और पानी। कभी कभी तुम्हें खुद को डिस्कम्फर्ट में फेंकना पड़ता है, नए काम में, नए लोगों में, नई परिस्थितियों में। पहले डर लगता है, फिर वही डर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। यहीं से शुरू होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है।
एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं पर कहां से शुरू करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जहां डर लगता है वहीं से शुरू करो, क्योंकि डर वहीं होता है जहां तुम्हारी ग्रोथ छिपी होती है। द पाथ ऑफ फियर इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो वही पाओगे जो हमेशा पाते आए हो। लाइफ तब बदलती है जब तुम खुद से कहते हो, इनफ ऑफ बीइंग एवरेज, अब कुछ बड़ा करना है। द न्यू यू तब पैदा होता है जब तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करते हो, अपने डर को टीचर की तरह ट्रीट करते हो और हर कंफर्ट को एक जाल की तरह पहचानते हो। तुम्हें अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना होगा, चाहे वो लेजीनेस हो, सेल्फ डाउट हो या ओवरथिंकिंग। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हो, ना कि मन तुम्हें कंट्रोल करे। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक ब्यूटीफुल प्रिजन है, दिखने में अच्छा पर अंदर से खाली। ब्रेक दैट प्रिजन, स्टेप आउट एंड यूल मीट द वर्जन ऑफ योरसेल्फ यू वर बोर्न टू बी। रिमेंबर, गॉड ने तुम्हें एवरेज बनने के लिए नहीं बनाया। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो पूरे रूम को रोशन कर सकता है, बस तुम्हें उसे जलाने की हिम्मत करनी है। हर सुबह जब उठो तो खुद से ये कहना शुरू करो, आई एम नॉट हु आई वॉज येस्टरडे, आई एम द न्यू मी, स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड अनस्टॉपेबल। यही है लाइफ बियॉन्ड कंफर्ट, वो जगह जहां तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि सच में जीना शुरू करते हो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को पहचानने का जिससे हम बरसों से भागते आ रहे थे। हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे साथ हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी वही होती है जो हम हर दिन चुनते हैं। हर मैं कल करूंगा के पीछे एक सपना मर जाता है। हर अभी मन नहीं है के पीछे एक फ्यूचर छूट जाता है। और हर बार जब हम एक्शन नहीं लेते, हम खुद अपनी पोटेंशियल को धोखा देते हैं। पर आज, अब, इस पल, तुम वो इंसान नहीं रहे जो प्रोक्रेस्टिनेट करता था, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि कंफर्ट जोन आराम नहीं देता, बस ग्रोथ रोकता है। अब तुम जानते हो कि मोटिवेशन का इंतजार करने से बेहतर है एक्शन लेना। और हर छोटी शुरुआत, चाहे वो 5 मिनट की ही क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर वो आग जला सकती है जो पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखो, कोई और तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा। ना कोई गुरु, ना कोई किताब, ना कोई मिरेकल। वो बदलाव तभी आएगा जब तुम खुद से ये कहोगे, बस अब और नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने कल का इंतजार छोड़ देता है, वही अपने आज को जीतता है। और जिसने आज जीत लिया, उसका कल कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है रास्ता कठिन लगे, पर याद रखो, आग में तपकर ही सोना बनता है। हर बार जब तुम अपने डर से लड़ते हो, तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ रहे हो। और यही है द न्यू यू, वो इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेशन को नहीं, अपनी पोटेंशियल को फॉलो करता है। अगर इस बुक ने तुम्हारे अंदर वो स्पार्क जलाया है, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम एक्शन लेने के लिए तैयार हो, तो उस आग को जलाए रखो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि दुनिया को पता चले कि तुमने पहला कदम उठा लिया है। और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे की हर कहानी, हर बुक तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन के और करीब ले जाएगी। अब बस एक कमेंट छोड़ो, मैं अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूंगा, मैं अब एक्शन में जीऊंगा। याद रखना, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समझ में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद और आपने लाइक भी कर दिया होगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताब है, कर ले तू कयार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर
चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए सितारा तेरी सरन रखती बिल्ली।